हे गौरा, तेरा पति कैसा है? और दुनिया कहती है देवों के देव और नाथों के भी नाथ हैं, क्योंकि नाथों के नाम से जाने जाते हैं केदारनाथ, बद्रीनाथ, सोमनाथ। और तेरा पति ये भांग पीता है, तू समझाती नहीं। तो मुझे बड़ी लज्जा आती है नाथ, आप ये भांग पीना छोड़ दो। भोले बाबा मुस्कुराए, कहने लगे कि हे पार्वती, सुनो बेटा, बहुत प्यारी बात कह रहा हूं, नई बात। हो सकता है कि शायद मैंने पिछली बार सुनाया है या नहीं सुनाया, और अगर सुना दिया है तो सुनो, नहीं सुनाया है तो सुनो, बहुत प्यारा भजन है। तो भोले बाबा कहने लगे हे पार्वती, मैं नशे के लिए भांग नहीं पीता, मुझे बहुत बड़ा गम है। तो माँ पार्वती कहने लगी हे स्वामी, आप नाथों के नाथ कहाते हो और देवों के देव कहलाते हो, आपको क्या गम है? तो भोले बाबा कहने लगे पार्वती, तू नहीं समझेगी कि मुझे कितना गम है। अगर मैं तुझे गम सुनाऊं तो तू सुनना चाहेगी? तो माँ पार्वती कहने लगी प्रभु पहले ये बताओ आपको गम क्या है? तो भोले बाबा कह रहे हैं हरि में तो हर बसे और भूरी में भगवान, जो जी को सुख पाओ तो दोनों टाइम लो छान। अरे मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। पार्वती कहने लगी कि प्रभु क्या गम है? देखो बड़े ध्यान से सुनना, और ये हाथ जोड़े की विनती है, ताली मत बजाना, नहीं समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। ये सच्चाई है, क्योंकि अच्छा लगता है तो अपने आप ताली बजती है। माँ पार्वती कहने लगी क्या गम है? तो भोले बाबा कहने लगे कि पहला गम तो ये सुन ले, जिस घड़ी सागर का मंथन किया गया, निकले सागर से 14 रतन, एक से बढ़ के एक लाजवाब। निकले सागर से 14, एक से बढ़ के लाजवाब। सबके हिस्से में आए रतन, मेरे हिस्से में विष बेहिसाब। जब विष निकला सब दूर हो गए, किसी ने उसको ग्रहण नहीं किया, मुझे ही पीना पड़ा। उस विष को बचाने को, उस विष को बचाने को, पीता हूँ गम भुलाने को। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को।
स्वामी बस आपको यही गम है। तो भोले बाबा कहने लगे कि नहीं पार्वती, तुझसे पहले मेरी शादी हो चुकी, क्योंकि तू तो निकली थी घर से अपने पिता से कह के कि मैं अपना वर चुनने के लिए जा रही हूं। तूने घोर तपस्या की, जब तूने मुझे प्राप्त किया, तुझसे पहले शादी हुई मेरी शक्ति से। जो उसके पिता ने यज्ञ रचाया, मुझे निमंत्रण नहीं दिया, मेरे लाख मना करने पे अपने पिता के मोह में जब वो शक्ति घर गई, वहां मेरा अपमान उससे सहन नहीं हुआ। क्या मान जाती सती घर जो, तो वो दुख उठाती ना। मान जाती सती घर जो, तो वो गम उठाती ना। खुद को जला डाला अपने आशियाने को, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हो गम भुलाने को। माँ पार्वती कहने लगी प्रभु यही तो गम है और क्या गम है, अरे पीना छोड़ दो। तो अंतिम कड़ी में भोले बाबा कहने लगे पार्वती सबसे बड़ा गम मेरे को जो बताने के लिए जा रहा हूं वो ये है, पहले तो ये बता इस संसार में क्या था, क्या था। माँ पार्वती कहने लगी प्रभु आप ही बताओ क्या था, मुझे क्या मालूम। तो भोले बाबा कहने लगे देख इस संसार में एक ज्योति प्रकट हुई, ज्योति, उस ज्योति ने माँ का रूप लिया, ओंकार बना। उस ज्योति में से 3 ज्योति प्रकट हुई, जिसमें से ब्रह्मा विष्णु शंकर उत्पन्न हुए। उस माँ ने ये प्रस्ताव रखा कि संसार रचाने के लिए तुम तीनों भाइयों में से एक को मेरे साथ विवाह करना पड़ेगा। मेरे भाई विष्णु कहने लगे हे माँ तुम हमारी जन्मदाता हो, हमारी माँ हो, हम आपसे कैसे विवाह कर सकते हैं। माँ को क्रोध आया, उसने तीसरा नेत्र खोला और मेरे देखते देखते मेरे भाई को भस्म कर दिया। यही प्रस्ताव ब्रह्मा जी की ओर रखा। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे माँ आप हमारी जन्मदाता हो, कैसी बात कर रही हो, हम आपसे कैसे विवाह कर सकते हैं। फिर माँ को क्रोध आया, माँ ने तीसरा नेत्र खोला और मेरे देखते देखते मेरे दूसरे भाई ब्रह्मा जी को भस्म कर दिया। मैं सोच में पड़ा था यार मैं क्या करूं। माँ ने मेरी ओर देखा और कहा भोले तुम तो विवाह करोगे मेरे साथ, अब धर्म संकट का के हाँ कहता हूं तो पापी और ना करता हूं
तो अभी जला के भस्म कर देगी मुझे। तो हे पार्वती, मैंने माँ से हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि माँ, मैं तुझसे विवाह जरूर करूंगा, मेरी 2 शर्तें। माँ मुस्काई और कहने लगी कि बोलो क्या शर्तें हैं। कि सबसे पहले तो ये है, बात मेरी शर्तें तो बाद में रखूंगा, कि मैंने आपको आंख खोलते ही अपने माँ के रूप में देखा है। आप दूसरा रूप धरो, जब मैं आपसे विवाह करूंगा, इस रूप में तो विवाह नहीं करूंगा। माँ ने कहा कि बिल्कुल ऐसा ही होगा, मैं दूसरा रूप धरूंगी जब तुम मेरे से विवाह करोगे। कि बिल्कुल। कि अच्छा शर्तें बताओ, शर्तें क्या है। तो पार्वती मैंने कहा कि माँ, पहली शर्त ये है कि ये दोनों भाइयों को मेरे जला के भस्म कर दिया, हे माँ इनको जीवन दान दे दे। माँ ने दोनों भाइयों को जीवित कर दिया।